नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, 17 अक्टूबर 2021 को जो है उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा संपादित हुई है और सकुशल संपादित हुई। छुटपुट अफवाहें इधर उधर से आपको उड़ करके आपके सामने आ रही हैं। कई बातें सत्य हैं, कई बातें असत्य भी होंगी। कई जगह पेपर आउट होने का मामला भी आपके सामने आया है। उसी कड़ी में मैं तो उस पर नहीं बात करूंगा 17 सितंबर वाले मैटर पर, लेकिन आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में आखिरकार शिक्षक बनना आसान क्यों होता है, इस पर हम बात करेंगे। और 2021 बैच यहाँ पर हमने लिखा है 21 बैच। इस समय 2021 में जो बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं उनकी भविष्य की आशाएं किस बात पर निर्भर करती हैं, किस तरीके से उन्हें प्रतिबद्धता, तन्मयता और पूरी ईमानदारी के साथ लगनशील होकर के मेहनत करनी है जिससे अपनी सफलता को निश्चित कर पाए। उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे। और आपकी सफलता, प्रतिबद्धता, तन्मयता तीनों जरूरी होती है कि आप लोग अपने जीवन में अगर कुछ करना चाहते हैं तो तीनों चीज़ें जरूरी हैं। ठीक है, उस विषय पर हम बात करेंगे। और सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मैं कहता जरूर हूँ लेकिन करता लाइक शेयर सब्सक्राइब वही है जिसको अच्छा लगता है। ठीक है, आप मेरा कहने का वसूल है, क्योंकि मैं एक यूट्यूब पर काम करता हूँ तो मैं कहूँगा। ठीक है, मैं कहूँगा, आप करेंगे तो भी अच्छा है, नहीं करेंगे तो जो मैं काम कर रहा हूँ कई लोगों के लिए अच्छा है तो मैं करता रहूँगा। ठीक है, आइए चलिए सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश में प्राइमरी टीचर। यहाँ पे मैंने एक शब्द लगाया है प्राइमरी टीचर। मित्रों, जो लोग डीएलएड कर रहे हैं उनका केवल और केवल एक ही उद्देश्य होता है, हमें जो है प्राइमरी में जाना है, हमें केवल और केवल प्राइमरी में जाना है। ठीक है, जो लोग बीएड कर रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए बीएड जो है उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में बीएड जो है प्राइमरी से लेकर के हर एक जगह तक मान्य है। तो आगे भी बीएड के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एनसीटी ने एक तरीके से जैसे कि राजस्थान सरकार की बात की जाए, पंजाब सरकार की बात की जाए तो वहाँ पे जो है बीएड को तो हाई कोर्ट ने जो है एक तरीके से बाहर का रास्ता दिखाया है, दिखाने का रास्ता दिखाया है कि बीएड जो है प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वही एनसीटी के हलफनामे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर निर्णय देगी कि उन्हें जो है बीएड मतलब कि उन्हें जो है प्राथमिक में लाया जाए। ठीक है, क्योंकि प्राथमिक में नियुक्त होने के बाद उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाता है, जिसकी वजह से वो प्राथमिक में मान्य होते हैं। तो डीएलएड और बीएड करने वाले लोगों के लिए सबके लिए समान मौका है, लेकिन बीएड करने वाले कहीं ना कहीं रिस्क में रहते हैं। तो भाई, जब आप बड़ा गेम खेल रहे हैं तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। हम उस विषय पर बात नहीं करेंगे, उस विषय पर बात करेंगे क्योंकि वर्तमान के समय में चाहे आप बीएड कर रहे हैं चाहे आप डीएलएड कर रहे हैं तो आप लोग प्राइमरी में शिक्षक बन सकते हैं। और बेसिकली यह वीडियो प्राइमरी शिक्षक बनना आसान क्यों होता है इस पर रहेगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात होती है, अगर उत्तर प्रदेश राज्य की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य में 20 करोड़ की जनसंख्या, कितनी जनसंख्या है? 20 करोड़ की जनसंख्या है। अगर उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों की बात की जाए तो जो 2011 की जनगणना थी उसके अनुसार हमारे उत्तर प्रदेश में 1,67,000 प्राइमरी विद्यालय हैं। और अगर 1,67,000 प्राइमरी विद्यालयों की बात की जाए, अगर हर एक विद्यालय में आप 5-5 टीचर भी मानेंगे तो उत्तर प्रदेश में 10 लाख से ज़्यादा पद जो है उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षकों के सृजित होते हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो कई विद्यालय जो है अध्यापकों और बच्चों की अनियमितता की वजह से कंपोजिट कर दिए गए हैं। कंपोजिट का मतलब होता है जोड़ दिए गए हैं। वर्तमान के समय में काफ़ी विद्यालय ऐसे हैं जो नज़दीक के थे, उन्हें जोड़ करके एक विद्यालय बना दिया गया है, क्योंकि शिक्षकों की भी अनियमितता थी और विद्यार्थियों की भी अनियमितता थी। मतलब विद्यार्थी कम आते थे तो इस वजह से विद्यालय को ऐड कर दिया गया, उसे कंपोजिट कहा जाता है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए पूरे भारत देश की तो बहरहाल चाहे जो हो जाए, लेकिन पूरे भारत देश में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश स्तर की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आती है वो प्राइमरी में ही आती है। ठीक है, तो सबसे बड़ा पद यही होता है कि जो पदों की संख्या होती है वो क्या होता है, अधिक होता है। इस वजह से आपकी संभावनाएं ज़्यादा बन जाती है। ठीक है, पदों की संख्या अधिक होता है, इस वजह से संभावनाएं ज़्यादा बन जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तन्मयता और प्रतिबद्धता। मैंने एक शब्द यहाँ पे लिखा है, तन्मयता और प्रतिबद्धता। ये दोनों चीज़ें जो है प्राइमरी का टीचर बनने की चाह रखने वाले विद्यार्थियों के अंदर जो है रहती है। अगर आप प्राइमरी का टीचर बनना चाहते हैं, डीएलएड या बीएड कर रहे हैं, तो आपके मन में तन्मयता और प्रतिबद्धता अभी से विराजमान होगी, तभी जाकर के आप कुछ कर सकते हैं। वरना आपके जीवन में, आपके आने वाले समय में कोर्स करने के बाद या प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद आपके हाथ में झुंझुना ही रहेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से मैंने यहाँ पे तन्मयता और प्रतिबद्धता लिखा है कि आज ही के डेट से आपको जो है अपनी यूपी टेट, यस टेट और आप अपने सेमेस्टर की पढ़ाई में जो है लग जाइए। क्यों लगना है
क्योंकि अन्य प्रतियोगिता की तुलना में यहाँ जो प्रतियोगिता है अभी तक कम थी। अभी तक यहाँ पे प्रतियोगिता कम थी, लेकिन आने वाले समय में प्रतियोगिता बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्यों प्रतियोगिता बढ़ेगी? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उत्तर प्रदेश में 2 भर्ती आई है। एक भर्ती आई है 59,500 और एक भर्ती आई है 69,000। इन्हीं भर्तियों को देख करके लोगों को लगता है कि अगर कोई भर्ती सस्ती है, कोई भर्ती अच्छी है, कोई सी में जल्दी से नौकरी मिल सकती तो है प्राइमरी का मास्टर। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ जो है प्रतियोगिता अब बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जब 68,500, इससे पहले क्या होता है, इससे पहले आप टीईटी पास हो जाते थे, बच्चे ही नहीं मिलते थे, सीटें खाली रह जाती थी। लेकिन 68,500 में यही हुआ। 68,500 में केवल बीटीसी को मौका दिया गया प्राइमरी में। तो बात ये हुई कि मात्र 1 लाख बच्चे ही सुपर टेट के लिए मिले। कितने? 1 लाख बच्चे। आप समझ सकते हैं अगर 1 लाख बच्चे जो है मिले हैं सुपर टेट के लिए और पद है 68,500, तो आप इतना मान के चलिए कितनी कम कंपटीशन रही होगी। 1 लाख में से 68,500 बच्चों को चयनित करना है। अब जब 69,000 शिक्षक भर्ती आती है तो इसमें कितने बच्चे हो जाते हैं? बढ़ करके 4 लाख। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर बीएड के कैंडिडेट को मौका दे दिया जाता है। 26 जून 2018 के बाद बीएड के कैंडिडेट प्राइमरी में मान्य हो जाते हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती जो है 2018 लास्ट में आती है, इसमें जो है बीएड मान्य हो जाता है। अब जो अगली वैकेंसी 51,000 आने वाली है, संभावित जो वैकेंसी और निश्चित रूप से आएगी 51,000 वैकेंसी। दिसंबर महीने में ये वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि यूपी टेट के बाद 51,000 वैकेंसी श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ 95% जो 2017 बैच के हैं, 2018 बैच के हैं, उनके लिए भर्ती 51,000 देखने को मिलेगी। इस भर्ती में अगर बात की जाए सुपर टेट में, अर्थात शिक्षक भर्ती में बैठने वाले जो विद्यार्थी होंगे उनकी संख्या लगभग 8 लाख रहेगी। कितनी रहेगी? 8 लाख प्लस रहेगी। 10 लाख भी जा सकती है, 8 लाख से 10 लाख जा सकती है। ध्यान रखिएगा, 51,000 शिक्षक भर्ती और यहाँ पे सुपर टेट अर्थात शिक्षक भर्ती में बैठने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 1 से 4, 4 से 8, 8 से मतलब 8 से 10 भी हो सकता है 51,000 शिक्षक भर्ती में। हम एक आंकड़ा लगा रहे हैं। इसके बाद जो शिक्षक भर्ती आएगी वो शिक्षक भर्ती चाहे आप मान के चलिए 40,000 हो, 30,000 हो, अभी से कोई आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हम आंकड़ा जरूर लगा सकते हैं कि सुपर टेट में बैठने वाले बच्चों की जो संख्या होगी वो 10 से 12 लाख के करीब होगी। कितनी होगी? 10 से 12 लाख के करीब बच्चे जो है सुपर टेट में अगले शिक्षक भर्ती में जिस बैच के आप हैं या 2020-21 बैच को टारगेट करके जो भर्ती दी जाएगी उसमें जो सुपर टेट में बैठने वाले परीक्षार्थी होंगे, विद्यार्थी होंगे, वो 10 से 12 लाख होंगे। ठीक है, और जो पदों की संख्या होगी हम आपको बता दें 68,000, 69,000, 51,000 के बाद जो पदों की संख्या होगी वो 97,000, 1 लाख, 1.5 लाख नहीं होगा। जो पदों की संख्या होगी वो पदों की संख्या 50,000 से कम ही रहेगी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो आपको अब दिखाई पड़ रहा होगा कि 10 से 12 लाख कैंडिडेट बैठेंगे और पद मात्र 50,000 रहेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रतियोगिता बढ़ेगी। समझ में आया? मैं इसी वजह से डिटेल वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि मैं मनोविज्ञान की शुरुआत किया तो लोग हल्के में लेने लगे। आप आज इसे हल्के में ले रहे हैं। जब आप अपने भविष्य की तैयारी करेंगे, जब आप खोजेंगे कोई चीज़ पढ़ना है, तब आपको लगेगा कि काश हमने पढ़ लिया होता। चलिए कोई बात नहीं, आप अपने स्तर से स्वतंत्र हैं। आगे बात करते हैं, भविष्य की आशाएं कहाँ हैं और मौके कब तक हैं आपके लिए। हमेशा 21 बैच का हर एक छात्र यही पूछता है, भैया हमने जो है हमारे पिताजी, हमारे माताजी सोने के गहने को गिरवी रख करके, खेत को गिरवी रख करके, जो गरीब विद्यार्थी हैं, जो गरीब प्रशिक्षु हैं, उन्होंने किसी तरीके से पैसों का आर्थिक समस्याएं झेलने के बाद मैनेजमेंट करके जो है बीएड या डीएलएड कर रहे हैं। उनका एक ही प्रश्न रहता है कि हम अपनी सपने को कब तक साकार कर पाएंगे, अर्थात हम जो है अपने प्रशिक्षण के बाद हमारी नौकरी कब तक लग सकती है। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग यही पूछते हैं। मैं आपको बता दूं क्लियरली बात, आपको मैं बता दूं 2024 के प्रथम मतलब कि 2024 के जनवरी फरवरी में आपका जो प्रशिक्षण है वो कंप्लीट होगा। इससे पहले आपका प्रशिक्षण नहीं कंप्लीट होगा। ठीक है, जो चाहे वो बीएड कर रहे हैं चाहे वो डीएलएड कर रहे हैं, आपका जो प्रशिक्षण है वो 2024 के जनवरी फरवरी में ही कंप्लीट होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर उससे पहले वैकेंसी आ जाती है तब तो हम बाहर हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं इस 51,000 शिक्षक भर्ती के बाद आपको ही टारगेट करके भर्ती दी जाएगी, उससे पहले कोई वैकेंसी नहीं आएगी। ठीक है, तो इस विषय को ध्यान रखिएगा। 2024 में क्या है? लोकसभा चुनाव है। क्या है? 2024 में लोकसभा चुनाव है। ठीक है, और सब लोग जानते हैं कि जब लोकसभा चुनाव होता है या विधानसभा चुनाव होता है तो उस समय जो है अपार भर्ती की संभावनाएं होती हैं।
अपार भर्ती की संभावनाएं होती हैं। तो जब अपार भर्ती की संभावनाएं होंगी तो आपको जो है उत्तर प्रदेश में मौका देखने को मिलेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तो मौका देखने को मिलेगा ही। इसके बाद आप जो है DSSB में मौका मिलेगा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कहीं भी नौकरी ले सकते हैं। अब कुछ लोग कह रहे थे अगर हम उत्तर प्रदेश से DLED करते हैं क्या हम राजस्थान में टीचर बन सकते हैं, दिल्ली में टीचर बन सकते हैं? जी बिल्कुल, आप प्राइमरी में हर जगह एलिजिबल हैं। कोई प्रदेश अपने स्तर से अगर बाहर कर दे तो अलग बात है, लेकिन अमूमन अधिकांशतः प्रत्येक प्रदेश में आप जो है शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हैं जहाँ पे हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप जो है केरल में जो है प्राइमरी का शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हैं। क्यों? क्योंकि केरल में जो है जो वहाँ की लैंग्वेज है वो हिंदी नहीं है। अब प्राइमरी का मास्टर बनने जा रहे हैं तो आपको जो है वहाँ के लोकल लैंग्वेज से परिचित होना चाहिए। ठीक है, तो आप केरल में नहीं हो सकते हैं, आप उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं, मध्य प्रदेश में हो सकते हैं, राजस्थान में हो सकते हैं, दिल्ली में हो सकते हैं, उत्तराखंड में हो सकते हैं, बिहार में हो सकते हैं, झारखंड में हो सकते हैं, छत्तीसगढ़ तक जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ तक भी जा सकते हैं। वहाँ भी पहाड़ी बोली जाती है लेकिन जा सकते हैं। ठीक है, अगर कोशिश करेंगे तो आपको हो सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से हिमाचल प्रदेश शायद ना हो। ठीक है, यही होता है। तो भविष्य की आशाएं यही है, 2024 तक आप क्यों बाहर भटकेंगे, आपके उत्तर प्रदेश में खुद बेहतरीन मौका आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ें हैं मैं उसे स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ी बात एकाडमिक मेरिट पर चल रही क्या बातें हैं जो सबसे ज़्यादा मार्केट में अफवाह चल रही है। अफवाह नहीं कहेंगे, एक तरीके से अफवाह ही है, और अगर सोचा जाए तो दिमाग लगाया जाए तो कुछ चीज़ें यहाँ पे सही भी निकल करके सामने आती है। जैसे जूनियर शिक्षक भर्ती हुई, इसमें मात्र 1504 पद है। कितने पद हैं? 1504 पद। तो जायज़ सी बात है कि जब पद कम होंगे और अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होगी तो उसके जो एकाडमिक मेरिट वाला मैटर है वो मतलब कि मेरिट ज़्यादा जाएगी। इस बात को, सत्यता को सबको समझना चाहिए। अगर पद ज़्यादा हैं, बच्चे कम हैं तो मेरिट कम जाती है, ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो एकाडमिक मेरिट पर जो बातें चल रही हैं मार्केट में वो चल रही हैं कि एकाडमिक मेरिट आने वाले समय में समाप्त किया जा सकता है। इस बात को हम भी हाँ कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब हर एक सरकार चाहती है कि उसके समय में जितने भी लोगों की नियुक्ति हो, विशेष करके शिक्षा क्षेत्र में, वो लोग जो है योग्य हों। योग्य से योग्य कैंडिडेट को मौका देने के लिए हमारे हिसाब से आने वाले समय में इस एकाडमिक पे कुठाराघात किया जा सकता है। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारा एकाडमिक बहुत अच्छा है तो समस्या होगी। समस्या नहीं होगी अगर आप प्रतिबद्धता रखते हैं। एकदम से एकाएक एकाडमिक को नहीं समाप्त कर सकते हैं, कुछ प्रतिशत जरूर रखेंगे। जैसे राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में 30% एकाडमिक को रखे हैं, बाकी 70% रीट को दे दिए हैं, 30% रखे हैं। उसी तरीके से हमारे यहाँ भी होगा। ठीक है, एकाडमिक की अभी जो भूमिका है वो 40% की है। 40% की भूमिका हमारे यहाँ पे है एकाडमिक की, लेकिन 40% से इसे घटाया जा सकता है। और इसे घटाया क्यों जाएगा? क्योंकि कुछ बातें चल रही हैं जो TET के अंक पर जा रही हैं। ठीक है, कुछ बातें जो है TET के अंक पर जा सकती हैं। जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, अब तो कुछ लोग कहेंगे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये तो योग्यता परीक्षा, इसमें तो जोड़ना ही नहीं चाहिए। ये चीज़ें जो है चल रही हैं और आने वाले समय में ये चीज़ें सत्य भी होंगी। जो TET का अंक है उसका जो है 1/4 आपके गुणांक में जोड़ने का पूरा काम चल रहा है, और ये आगे वाले 51,000 में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में ये चीज़ें होंगी। इस वजह से आपको मेहनत करनी है। आपका एकाडमिक ज़्यादा है या कम है, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आने वाले समय में जो योग्य होगा उसकी नियुक्ति होगी, जो योग्य नहीं होगा उसकी नियुक्ति नहीं होगी। अगर आप योग्य हैं, आपने जो है TET में जो है 100 अंक प्राप्त कर लिया तो 1/4 मतलब 25% जो 25 गुणांक है आपका जुड़ जाएगा। ये जो 25 गुणांक है आपके जो है या तो एकाडमिक से काटा जाएगा या तो सुपर टेट से काटा जाएगा। अभी सुपर टेट में 60% दे रहे हैं, हो सकता है सुपर टेट में आगे 40% कर दें, 30% कर दें, इसे जोड़ करके TET में ला दें, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि TET में सुपर टेट का गुणांक कैसे बनता है तो आप देख लीजिएगा, हमारी सुपर टेट की एक वीडियो है, हम उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे कि सुपर टेट का गुणांक कैसे बनता है। अभी फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश में चाहे प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो चाहे जूनियर शिक्षक भर्ती हो, सुपर टेट का गुणांक ठीक उसी तरीके से बनता है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, और निशांत ज्ञान की प्रतिबद्धता मैंने यहाँ पे लिखा है। जिस तरीके से हम जो है आपका साथ दे रहे हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि हम आपके साथ प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं तो आपको भी चाहिए,
आपको भी चाहिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारा मनोबल बढ़ेगा तो आपके लिए और भी अच्छी तरीके से हम मेहनत कर पाएंगे। लगातार मनोविज्ञान की वीडियो को देने का मैं प्रयास कर रहा हूं। मैंने सोचा कि मनोविज्ञान एक बेहतर सब्जेक्ट होता है, शिक्षक बनने वाले प्रशिक्षुओं के अंदर एक डर सा होता है कि मनोविज्ञान कुछ कठिन होता है। मैंने उस मनोविज्ञान को सरल बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, उस मनोविज्ञान के मतलब कि 15 से 20 वीडियो अगर हो जाएंगे तो उस वीडियो को वहीं पर रोक देंगे और जो अदर सब्जेक्ट है उस पर भी हम काम करेंगे। दिन भर में मात्र और मात्र एक वीडियो आपके बीच जाएगा। उस वीडियो को आप, अगर आपका लक्ष्य है शिक्षक बनना, तो हर कोई वीडियो, चाहे आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, अपने जीवन में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो निशांत ज्ञान के किसी भी वीडियो को मिस नहीं करना है। निशांत ज्ञान की वीडियो को मिस नहीं करना है। अगर आप मिस कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन की एक अनमोल पहलू मिस करेंगे। ये वीडियो हमारा जो भी जाएगा कहीं ना कहीं कुछ सिखा के जरूर जाएगा। समझ में आया? बिना मेहनत के तख्तोताज नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप मेहनत करते हैं तभी आपको तख्तोताज मिलेगा, तभी आपको जो है सफलता मिलेगी। उससे पहले कुछ नहीं होने वाला है। मेहनत आपको करनी है, परिश्रम आपको करना है। कुछ लोग कहते हैं किताबों के बारे में बता दीजिए। हमने कई वीडियो में किताबों के बारे में डिस्कस किया है। आपके इर्द गिर्द भी आप भी समझ सकते हैं कि प्राइमरी का शिक्षक बनना आसान क्यों मैं कह देता हूं, क्योंकि आपके इर्द गिर्द में जो सबसे ज़्यादा जो गरीब के घर में, मध्यम वर्गीय परिवार के घर में जो नौकरी आती है, या तो प्राइमरी शिक्षक की आती है या तो उत्तर प्रदेश में सिपाही की आती है। और बकिया बताइए आपके गांव में कितने लोग जो है आईएएस की परीक्षा की बार निकाले हैं? बताइए आपके गांव में कितने लोग एसडीएम बन गए हैं? नहीं बन पाते हैं, क्योंकि उसकी सारी दिशा दशा सब कुछ परिवर्तन है, उसका दिशा दशा एकदम बदल गया है। भारी भरकम फीस लगता है कोचिंग करने के लिए। आप चाहे ऑनलाइन कोचिंग करके एक बार किसी से संपर्क कर लीजिए कि यूपीएससी की ऑनलाइन कोचिंग करने में कितना फीस लगता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए आसान क्या है और मध्यम वर्गीय परिवार का रोजी रोटी कहाँ से चल सकता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जहाँ पे मेहनत करनी है, जहाँ पे आपको 100% कह पाएँ कि हम जो सरकारी नौकरी का सपना है उसे हम साकार कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको लगता है हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग देखते जरूर हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने से हमें इनकम नहीं होता है, रेवेन्यू नहीं होता। लाइक करने से यही होता है, रीच इसकी ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। लाइक जितना आप करेंगे उतना आपके मित्रों तक या अपने आप रीच कर जाएगी, अर्थात पहुँच जाएगी। तो पहुँचेगी तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।